मैं हूं सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे एसपी फ़रहत अब्बास कत्ल केस के हवाले से। इस केस के मुलज़म जो हैं वो ख़ुद एतराफ़ भी कर चुके हैं कि ये मर्डर उन्होंने किया और इनकी भाभी ने जो मास्टरमाइंड हैं ये मर्डर करवाने वाली, वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन वक्त गुज़रने के साथ साथ इस केस में नई नई चीज़ें जो हैं वो अब सामने आ रही हैं। सीडीआर डाटा जो है उसने किन चीज़ों को क्लियर किया कि सीडीआर डाटा में कौन सी चीज़ें हैं जो सामने आई हैं जिसकी वजह से ना सिर्फ मुलज़म जो अफरीदी है जिसने ये कत्ल किया और रेड हैंडेड पकड़ा गया, उसके बारे में बहुत से इंकशाफात हुए हैं कि वो किन किन से राब्ते में था और कितने कितने घंटे की कॉल्स जो हैं वो मकतूल यानी जो एसपी हैं उनकी भाभी के साथ वो कितने कितने घंटे की कॉल्स जो है वो करता था। इसके साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो इस केस में हुई है वो ये है कि निकाह ख्वाह जो है उसको बेसिकली अरेस्ट किया गया है जिसने ये निकाह पढ़वाया। निकाह नामे पर हीरा की जगह पे सना का नाम क्यों लिखवाया गया है, एक तो ये आज की वीडियो में आपसे शेयर करूँगी और दूसरा हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि ये जो फैमिली है इसकी, हीरा की वालदा, हीरा की बहनें, वो अब सोशल मीडिया के ऊपर आके सबको कॉल्स वगैरह कर रही हैं कि उनका जो वर्जन है इस तमाम मामले पे कत्ल के ऊपर वो भी लिया जाए। और ठीक है, उनका इस्तेहकाक है कि मुलज़म पार्टी जो है वो भी अपना मौक़िफ़ जो है वो दे सकती है। हीरा की वालदा और बहन जो है वो ला इल्म है इस निकाह से और इस कत्ल से, या कि वो सारा ड्रामा रचा रही हैं कि उन्हें कुछ भी पता नहीं है और उनकी जो बेटी है वो बेकसूर है। तो नाज़रीन, ये जिस तरीके से ये कत्ल होता है एसपी फ़रहत अब्बास का, उसके बाद एक गुत्थी सुलझने की बजाय मज़ीद उलझती चली जा रही है, क्योंकि पहले जो मुलज़िम है अफरीदी वो आता है, आरिफ अफरीदी, वो कहता है जी कि उसने ये मर्डर किया, हीरा के कहने पे किया और हीरा भी इस बात को मीडिया के सामने भी एक्सेप्ट कर चुकी है और ये इन्वेस्टिगेशन के अंदर भी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं कि ये मर्डर उन्होंने करवाया। सीडीआर डाटा बिलखुसूस जो है कॉल डाटा रिकॉर्ड लिया गया, उसमें बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई हैं कि किस तरीके से मुलज़म जो है और हीरा जो मकतूल की भाभी हैं वो आपस में रवाबत में थे और किस तरह से वो उसको फ़ोन पे गाइड कर रही थी कि वो अब बाहर जाने वाले हैं और वो उसको मर्डर कर दे। ये चीज़ें सारी सामने आ चुकी हैं, लेकिन इस केस की अब मज़ीद जो है वो चीज़ें इसमें उलझने और ज़्यादा बढ़ती चली जा रही हैं। वो इसलिए कि जो हीरा है उसका जो शौहर था कलीम उर्फ़ कलीमी, उनका कुछ जैसे मार्च में बता रहे हैं कि इसकी इद्दत ख़त्म होती है और उनको आज से कोई 8 माह पहले की बात है कि उनको गोली लगती है और फिर वो कलीम उर्फ़ कलीमी जो हॉस्पिटल में भी एडमिट रहते हैं। लेकिन अब उनका जो कत्ल का मामला है वो भी हीरा को सारा कॉल रिकॉर्ड डाटा भी उसका जो प्रीवियस है वो भी चेक किया जा रहा है और मुलज़म की से भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि क्या कलीम उर्फ़ कलीमी को भी यही मर्डर करने वाले हैं, क्योंकि वो हॉस्पिटल से तो बिल्कुल ठीक वापस आए थे और 20-25 रोज़ सरवाइव करने के बाद फिर उनकी ऑल ऑफ सडन डेथ हो जाती है। तो अब ज़राए का ये भी कहना है कि जो एसपी फ़रहत अब्बास थे बेसिकली वो ये चीज़ जान चुके थे कि उनका भाई यानी जो कलीम उर्फ़ कलीमी है वो उनको मर्डर किया गया है, उनका सांस बंद करके जो है वो इस तरीके से उनकी मौत हुई है। तो जिस वजह से ये जो हीरा और आरिफ अफरीदी है इन्होंने फिर मिलके ये तमाम मामला किया है कि उनको ही रास्ते से हटा दिया है। दूसरी तरफ ये क्लेम किया जा रहा है कि जी निकाह नहीं हुआ, जो हीरा की वालदा और बहनें हैं वो मंजरे आम पे आई हैं कि निकाह नहीं हुआ, वो इद्दत में थी, लेकिन दूसरी तरफ निकाह ख्वाह जो है उसको अरेस्ट किया जा चुका है
और वो ख़ुद भी बता रहा है कि ये निकाह हुआ है, और हीरा और आरिफ अफरीदी जो मुलजिम है वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट कर चुके हैं। लेकिन ये हीरा के घर वाले जो हैं ये दानिस्ता तौर पे इस तरह की हरकत कर रहे हैं कि इनको कुछ पता ही नहीं है कि इस तमाम मामले के ऊपर। और सोशल मीडिया पर अब उसकी फैमिली इसीलिए आई है कि वो ये बता रहे हैं कि जितना भी उनके बेटी के बारे में जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो गलत है, ऐसी कोई बात नहीं है, और ना ही ये वाला मर्डर उनकी बेटी ने करवाया। हालांकि उनकी बेटी इस चीज़ को खुद एक्सेप्ट कर चुकी है। सीसीटीवी कैमरास जो हैं उनकी फुटेजेस मौजूद हैं जो भी मामला हुआ है। और बिलखुसूस सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें पॉइंट था वो ये था कि मुलज़म अरेस्ट हो चुका है और रेड हैंडेड वो पकड़ा गया है। और जायदाद की जहाँ तक बात है कि जायदाद के मामलात हैं इनके, तो जो हीरा की बहनें और माँ है उनका ये कहना है कि जायदाद ऑलरेडी जो है वो आपस में बांटी जा तकसीम की जा चुकी है, इसलिए कोई जायदाद वाला भी ऐसा मामला नहीं था। तो ये बड़ी हैरानगी वाली बात है कि उसकी जो माँ और बहनें हैं वो झूठ बोल रही हैं या वो हीरा की ये तमाम चीज़ों को जानती नहीं हैं। ये वाकई एक क्वेश्चन मार्क है। इसके अलावा सीसीटीवी कैमरे के नीचे जिस तरह मुलज़म इंतज़ार कर रहा था और फिर हीरा उसको बताती है कि अब वो कॉल करके बताया जाता है कि अब वो जो एसपी हैं फ़रत वो यानी कि बाहर मौजूद हैं और उनको मर्डर किया जाए। तो सीडीआर डाटा में ये चीज़ें तो अब सामने आ चुकी हैं। इनकी कितनी कितनी लंबी बातें होती रही हैं, ये चीज़ें भी आ चुकी। 1.5-2 घंटे की कॉल्स जो हैं हीरा की और मुलज़म जो है आरिफ अफरीदी, इनकी कॉल जो हैं वो सीडीआर डाटा के ज़रिए जो हैं वो सामने आ चुकी हैं। और जब ये होटल में रहा है तो हीरा जो है वो होटल में आके भी उसे मिलती रही है। तो इसलिए ये तमाम मामला जो है इसको केस को ख़राब करने के लिए अब हीरा की जो वालदा और बहनें हैं वो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो सामने लेके आ रही हैं। और एसपी फ़रत अब्बास जो हैं वो असल में कलीम उर्फ कलीमी जो उनका भाई था उनके कत्ल का अब उनको पता चल चुका था कि उसमें भी ये जो गार्ड है और हीरा है ये मुलव्वस हैं किसी न किसी तरीके से। तो इसीलिए इन्होंने उनको भी रास्ते से हटाया है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि 20 दिन वो हॉस्पिटल में दाखिल रहे और फिर जब घर आए कलीम उर्फ कलीमी, तो इनके फैमिली का ये बताना है जो एसपी फ़रत अब्बास की फैमिली है कि वो बिल्कुल ठीक थे और अब वो सर्वाइवल की तरफ जा रहे थे। लेकिन ऑल ऑफ सडन उनकी डेथ होती है और जो हीरा है अब वो फिर बताती है जी कि मैंने तो उनको सिर्फ नमक खिलाया था, इसके अलावा मैंने उन्हें कुछ नहीं दिया। तो ये चीज़ें काफ़ी मशकूक थी जिन पे के जो एसपी फ़रत अब्बास थे वो इन्वेस्टिगेट कर रहे थे खुफिया तौर पे कि ये क्या तमाम मामला हुआ है। हीरा के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताती चलूँ कि हीरा की शादी होती है जब वो 18 साल की उसकी एज थी। 2012 में बेसिकली इसकी शादी होती है। कलीम उर्फ कलीमी जो हैं वो उस वक्त तकरीबन 50 साल की एज के थे और उनकी ये दूसरी शादी थी। तो क्योंकि उनकी पहली शादी उनकी खालाजाद से हुई थी और उसमें से उनकी औलाद नहीं थी, तो इस बेस पे उन्होंने ये दूसरी शादी जो है ये शाहदरा के इलाके में रहने वाली हीरा के साथ की और इसकी तब एज 18 साल के करीब थी। और ये काफ़ी गरीब लोग थे और जो कलीम उर्फ कलीमी हैं उन्होंने इनकी जो हीरा की वालदा है उसको भी एक घर छोटा सा बना के दे रखा था। और जहाँ तक बात है इनके जायदाद वगैरह की, तो वो चीज़ें भी आपस में इनकी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी हैं। जो ये चीज़ें सामने आ रही थी कि जो गार्ड है वो मुसलसल एक स्टेटमेंट दे रहा था कि जो एसपी फ़रत अब्बास थे वो हीरा को पैसे नहीं देते थे और सारा पैसा खुद ले लेते थे जो किराए वगैरह आते थे। तो इनकी जो जायदाद वगैरह उसकी तकसीम तो ऑलरेडी हो चुकी है। और जो एसपी फ़रत अब्बास हैं वो इस तरह के मामलात नहीं करते थे। ये चीज़ें भी अब उनकी फैमिली का कहना है कि ये महज जो गार्ड है वो अपने से इस तरह की बातें जो है वो कर रहा है, इनमें कोई रियलिटी नहीं है। इसके अलावा अगर हम
हीरा की बात करते हैं तो हीरा 109 की दफ़ा लगी है, जिसमें वो अब जुडिशल भी हो गई है और कुछ अरसे बाद उसकी ज़मानत भी हो जाएगी। लेकिन आरिफ अफरीदी जो है उसको इस पूरे मामले में बिलखुसूस जो है वो यूज़ किया गया है, और वो किया है हीरा ने। क्योंकि अगर हम देखते हैं तो इस गार्ड की कोई पर्सनल दुश्मनी अदावत नहीं थी, कोई चपकलिश नहीं थी एसपी फ़रत अब्बास के साथ, बल्कि हीरा के साथ तल्लुकात थे और हीरा ने ही उसको फोर्स किया था, फोर्सफुली कहा था कि वो उनको रास्ते से हटाए, और उसने फिर ये तमाम मामला किया। होटल से रिकॉर्ड पूरा मिल चुका है, एतराफ़ जुर्म जो है वो भी किया जा चुका है, लेकिन निकाह ख्वां भी अब मौजूद है कि निकाह हो चुका है। लेकिन ये जो इसकी फैमिली है हीरा की, वो अब इस तरह की कुछ स्टेटमेंट मीडिया पे आके दे रहे हैं कि उन्हें इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, और ना ही गार्ड के बारे में कुछ पता है। गार्ड का वहाँ पे आना जाना नहीं था, उसकी फैमिली बिल्कुल इन चीज़ों को, किसी भी बात को मानने को तैयार नहीं है। तो अभी ये केस जो है ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अभी मज़ीद इसका इन्वेस्टिगेशन होगी, क्योंकि जो मुल्ज़म है और हीरा बिलखुसूस, इनसे ये पूछगिछ भी की गई है कि इनके इसके अलावा भी कितने मर्डर वगैरह जो हैं वो इन्होंने किए हैं, किस किस क्राइम में ये मुलव्वस रहे हैं। ये अब चीज़ें जो हैं इन्वेस्टिगेशन में मज़ीद भी सामने आएंगी। हमारी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें।